डॉक्टर ने सर्जरी करके इस बच्चे के मुंह से 500 से भी ज़्यादा दांत को बाहर निकाला। दरअसल ये कोई सपना नहीं है, मैं आपको एक बहुत ही रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो कि इंडिया का ही है। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हॉरिफाइंग इंसिडेंट जिसने साइंटिस्टों का दिल दहला कर रख दिया। दरअसल हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं वो सारा का सारा इंसिडेंट इंडिया का ही है। इंडिया में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक आदमी और उसका एक 3 साल का बच्चा था। और उस 3 साल के बच्चे को उसके दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ करता था, लेकिन वो बच्चा 3 साल का था और उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करे कि हाँ असल में उसका दांत दर्द कर रहा है। धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उस बच्चे का नाम होता है रविंद्र, और जैसे जैसे रविंद्र बड़ा होता जाता है उसके दांत का दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसके दांत में बहुत ही तेज़ी से दर्द होता है और वो डेली ही दर्द होता है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि हो सकता है उसके दांत में कैविटीज़ लग गए हो या फिर अंदर से कोई दांत खराब हो गया हो, इस वजह से रविंद्र का दांत दर्द कर रहा है। जिसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ पर रविंद्र डॉक्टर को देखकर डर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते हैं और सिर्फ पेन किलर्स देके रविंद्र को घर भेज दिया जाता है। जिसके बाद जब रविंद्र 7 साल का हो जाता है तो उसका दांत बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है। ये दर्द इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उस रविंद्र उस 7 साल के छोटे बच्चे का जबड़ा हिल नहीं पाता है और उसका पूरा फेस स्वेलिंग हो जाता है, यानी पूरा फेस सूजन हो जाता है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरे बच्चे को शायद कैंसर हो गया है या फिर ट्यूमर हो गया है, इस वजह से उसका जबड़ा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जिसके बाद वो तुरंत बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, चेन्नई के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में, और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए उस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर को भी यही लगता है कि हो सकता है रविंद्र को इतनी छोटी उम्र में ट्यूमर हो गया हो। लेकिन जब वो सारी चीज़ें करवाते हैं, यानी सारे चेकअप्स करवाते हैं, और जब वो एक्सरे करवाते हैं उसके मुंह का, तो वो देखते हैं कि उसके मुंह में बहुत ही ज़्यादा दांत हैं। हाँ, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ। दरअसल जब डॉक्टर्स एक्सरे में ये देखते हैं कि उसके दांत में बहुत ही ज़्यादा, यानी उसके मुंह में बहुत ही ज़्यादा दांत है, तो वो तुरंत उसको सर्जरी करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने आज तक ऐसा कभी भी केस नहीं देखा था जहाँ इंसान के मुँह में कई 100 दांत हो। और उसके बाद जब रविंद्र की सर्जरी की जाती है उस 7 साल छोटे बच्चे की, तो उसके मुंह से करीब 527 दांत बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये सारा इंसिडेंट देखने के बाद पूरे डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो इससे पहले कोई ऐसा केस ही नहीं देखे थे जिसमें कि इतना ज़्यादा दांत सर्जरी के द्वारा बाहर निकाला गया। रविंद्र के एक साइड के मुंह की सर्जरी करी गई और उसमें से एक लेफ्ट साइड का जो उनका थैला था रविंद्र का, उसको बाहर निकाला गया और उसमें करीब 527 दांत थे। इन दांतों का जो साइज था वो 1 mm से लेके 15 mm जितना बड़ा था, और इसी वजह से रविंद्र के दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। देखो, उनके पेरेंट्स शुरू में इग्नोर किया करते थे कि हो सकता है एक नॉर्मल दर्द हो, लेकिन आगे जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा इसकी सर्जरी को लेकर। अगर हम इस बीमारी की बात करें तो इस बीमारी को कंपाउंड कंपोजिट ओडोंटोमा कहा जाता है, और ये बीमारी इतनी ज़्यादा रेयर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को हुई है कि दुनिया में इसके बहुत ही कम केसेस है। लेकिन साइंटिस्ट को अभी भी ये नहीं समझ में आता है कि दरअसल ये जो बीमारी है वो जेनेटिक होती है या फिर किसी और कारण से होती है। डॉक्टरों का तो ये भी कहना था कि जो मोबाइल से हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें रविंद्र के साथ हुई थी। खैर, अब रविंद्र बहुत ही ज़्यादा फिट है और अब वो सही से खा पी सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा केस सुना था जिसमें कि इंसान के मुंह से 527 दांत निकाले गए थे? आप ये सारी चीज़ें हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।